बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस है। मतलब कोई भी हमारे पास सीक्वेंस दिया जाता है, उसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के से सॉल्व आउट करना है। अब इसमें कुछ कॉमन सी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन आ जाती है कि हमने कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड करना है। हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन होता है, हमने इसमें कॉमन डिफरेंस, जिस तरह से हम पहले एग्जांपल्स कर चुके हैं ना, ये देखें, ये एग्जांपल्स हमने की है। तो इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या था, 5 और 11 में कॉमन डिफरेंस 6 था। ठीक है, यही हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होते हैं। और हम इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, डी से करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से करते हैं। अब इस तरह से ये हमारे पास है 1 और 3। 1 और 3 में हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 जमा 2 करेंगे तो हमारे पास 3 बनेगा ना। तो ये कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 2 है हमारे पास। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमने इस एक्सरसाइज में मतलब फाइंड करना है। अब ये देखिए, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, ये हम पहले भी यहाँ पे भी सीक्वेंस में सॉल्व आउट करके आए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। हमारे पास nth टर्म क्या बनती है, तो nth टर्म इसकी कुछ इस फॉर्म में बनती है कि a1 प्लस, अब यहाँ पे इससे एक कम, ठीक है, n-1 d आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखें, पहले मैंने n यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को d से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये a1 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी n टर्म हम an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व आउट करते हैं। इस तरह बहुत ईजी एक्सरसाइज है, तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। उसने फर्स्ट क्वेश्चन में गाया कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसने कहा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक दिया हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करें और नेक्स्ट टू टर्म इसकी क्या करें, राइट करें। अब कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि कॉमन डिफरेंस d इक्वल होता है a2 माइनस a1 के इक्वल। ठीक है, ये मैंने राइट भी किया है कि d इक्वल इस चीज के इक्वल होता है। ठीक है, अब d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a2 को माइनस करेंगे a1 में से। ठीक है, a2 को माइनस किया a1 में से, तो हमारे पास इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, a1 हमारे पास 9 है, a2 हमारे पास 16 है, a3 हमारे पास 23 है। ठीक है, हमने फाइंड करनी है a4 a5, क्योंकि उसने क्या कहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करें। तो a4 फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे a1 आएगी। अब मैंने ये बात यहाँ पे की थी कि इस टर्म से यहाँ पे एक कम लिखना है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है ना कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे n4 पुट करेंगे ना, तो 4-1 किस चीज के इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो ये तुम लोगों ने याद रखना है खुद से ही कि यहाँ पे हमने 3 लगाना है, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और d, यहाँ पे डिफरेंस 7 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। a5 है तो a5 से एक कम, यहाँ पे 4d आ जाएगा। ठीक है, तो 4-7-28 हो जाएगा, तो 37 आ गया। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास 30 और 37 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, तो 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है। अब पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 है। ठीक है, तो a2 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है और ये -5 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर, तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा d हमारे पास। तो फर्स्ट नेक्स्ट टर्म हमारे पास a1 प्लस 3d आ जाएगा, a1 5 है प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि d जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आया है। सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है, तो a1 प्लस 4d आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म इसकी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसने कहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स हमने लिखनी है ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इन्फॉर्मेशन। अब a1 इसने क्या है, 2 है, d इक्वल टू 13 है, इतनी सी इसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। अब से a1 दे दिया, तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकंड टर्म ही हमने फाइंड करनी है ना। अब हमें पता है कि हमने फाइंड करना है a2, a2 किस चीज के इक्वल है, a1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक कम लिखना है ना, तो यहाँ पे d आ जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने राइट किया है। 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। इस तरह से a1 प्लस 2d, तो 2 प्लस 2 इंटू 13, तो ये 28 के। तो नेक्स्ट मतलब हमारे पास 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, 2, 15 और 28 आ जाएंगी। ठीक है, अगर हमने a4 फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये आप लोग एक इन्फॉर्मेशन ही है ना, a4 इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस 3d के इक्वल। तो यहाँ पे a1 2 है प्लस 3d कितना है हमारे पास, d हमारे पास 13 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी उसने a1 दे रखा है 12 है, d हमारे पास -13 है, तो a1 12 है, तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d आएगा। 12 माइनस 13 तो -1 आ जाएगा a2, और a3 हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस 2d। तो यहाँ पे d की जगह पे हमने क्या करना है, -13 पुट करना है, तो हमारे पास -14, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें,
तो क्या है कि फाइंड करें ए एन प्लस वन एंड ए 2n इफ एन ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3n है, तो ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3n है, तो रिप्लेस कर दें n को n प्लस वन से। ठीक है, रिप्लेस कर दिया n को n प्लस वन से, n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है 2n, तो रिप्लेस हम कर देंगे n को बाय 2n से। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर एक आ जाएगी इक्वेशन, और ये हमारे पास आंसर एक इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन दूसरा आंसर उसने ए एन। ठीक है, ए एन प्लस वन पूछा है और ए 2n पूछा है, तो हमने ये यूसी आंसर दे दिया है। जहाँ पे n है उसे रिप्लेस कर दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। A1 दिया है, D दिया है और A14 उसने फाइंड करने को कहा है। ठीक है, अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि A14 है, तो यहीं पे मैं फार्मूला लिखती हूँ। आप लोगों ने ज़ुबानी एक दफ़ा लिखना है कि इसको A14 है तो आया कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो A14 इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस इसे कम लेना है ना, तो 13D आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैंने फार्मूला राइट किया था। एक दफ़ा आप लोगों ने मतलब ज़ुबानी इसको राइट करके देखना है कि A14 है तो यहाँ पे 13D आ जाएगा, D की वैल्यू पुट की 94 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसने A3 माइनस 2 A12 फाइंड करने को कहा है। अब A1 भी दे रखा है, D हम 3 माइनस 8 करेंगे -5, तो हमने A12 फाइंड करना है, तो यहाँ भी 11D आ जाएगा। 8 प्लस 11 -5 तो -47, तो A12 हमारे पास आंसर -47 आ जाएगा। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, बस ट्रिक आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब उसने क्या था 18th एंड 3rd टर्म मतलब 30वीं और 18वीं टर्म उसकी क्या है, एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस आर 367। 18th टर्म का मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है वो 367 है एंड इसका 499 है रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। ठीक है, 1000 से लेस कौन सी होगी। अब A18 इज इक्वल टू A1 प्लस 17D है। ठीक है, A30 इज इक्वल टू A1 प्लस 29D है। ठीक है, इसको हम इस तरह से राइट करेंगे ना, इससे एक कम लेके। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब ये A18 पर उसकी वैल्यू लिखेंगे, A30 पर उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, माइनस किया है इक्वेशन 1 को माइनस किया है इक्वेशन 2 में से। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने कैंसिल आउट किया, डी की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, A1 इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 360। अब A1 को इधर रखा है, इस चीज़ को इधर ले गए हम, यहाँ पे D है वहाँ पे ये चीज़ पुट कर दे, तो A1 180 के इक्वल आ जाएगी, AN n-1D आ जाएगा। ठीक है, तो AN किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास 180 प्लस ये देखें AN है ना, तो A1 यहाँ पे ये देखिए A1 हमारे पास 180 के प्लस n-1D आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 180 प्लस n-1D हमारे पास 11 है, लेस किस चीज़ से AN उसने क्या दी थी, याद रखनी तुम लोगों ने कि 1000 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से क्या है लेस है, ये टर्म 1000 ग्रेटर है इनसे। अब ये 180 इधर ले जाएंगे, माइनस किया, 820 11 पे डिवाइड किया 74.54 है, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें से प्लस कर दिया 1, तो अप्रोक्सीमेटली 75 ही आ जाएगा ना n। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, उसमें क्या किया उसने उसने क्या है कि इज 301 आर टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 5 11 17। अब इसमें किस चीज़ का डिफरेंस है, ये पहले 6.1 में भी मैंने एग्जांपल बताई थी कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। ठीक है, A1 5 है, तो D इज इक्वल टू 11 माइनस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। नाउ अब इसमें क्या है कि A301 फाइंड करना है, तो A है ना हमारे पास कितना है 301 है, मतलब उसकी nth टर्म 301 है। An इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D के इक्वल है। 301 प्लस n माइनस डी जो है वो 6 के इक्वल है। ठीक है, तो 301 में से माइनस किया 5 से n माइनस 6 है, तो इस पे जाके डिवाइड हो जाएगा 49.33। तो कहते हैं n माइनस 1 49.33 प्लस 1 इज इक्वल टू n है। अब मैंने n जो बताया था 1 2 3 4 5 6 मतलब एक एग्जैक्ट नंबर। अब ये पॉइंट में इसमें टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होती। ठीक है, तो सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या किया, उसने क्या इफ 2x x प्लस 8 3x प्लस 1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन फाइंड करें x को। अब d इज इक्वल टू इस टर्म को इस टर्म में से माइनस कर दें, x प्लस 8 माइनस 2x 8 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्या किया हमने इस टर्म को इस टर्म में से माइनस कर दिया। सी हमारे पास d इक्वल टू हम जानते हैं जिस तरह के d जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, d के ही इक्वल है।
तो 2x माइनस 7 के इक्वल आ जाएगा। आल्सो d इज इक्वल टू सी, जैसा कि हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू डी के इक्वल है, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 माइनस x है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x को सॉल्व आउट किया और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इसने क्या, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 इज 123। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है a1, ये है, इसका डिफरेंस 5 है। n हमने फाइंड करना है, a n जो है 123 के इक्वल है। a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा। a n किस चीज के इक्वल है, 1 to 3 के इक्वल है ना, तो 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 3 इधर ले जाएंगे, माइनस किया, 120 इस पे डिवाइड किया, हमारे पास एक एग्जैक्ट टर्म आ जाएगी। ये देखिए n माइनस 1 24 के इक्वल है और n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 n इज इक्वल टू 25 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए उसने कहा, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 30 29.5 29 सोन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 30 29, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 29.5 में से माइनस किया तो माइनस 0.5 आ जाएगा। अब n टर्म उसकी क्या है, माइनस 0.5। n हमने फाइंड करना है, तो ए एन जो होगा वो इस टर्म के इक्वल है। ये फार्मूला हमें ऐसे याद कर लेना, जिस तरह से हम कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें जो करेक्टर हमें पसंद होता है उसका नाम हम याद रख लेते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। हर फॉर्मूले, हर मतलब क्वेश्चन में इसने क्या करना है, अपना काम दिखाना है। यहाँ पे हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब एन की वैल्यू माइनस 0.5 रखेंगे, ये पुट किया, ये हमारे पास n माइनस 1 है, तो ये देखिए 62 एग्जैक्ट उसने वैल्यू दे दी है 62। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए उसने क्या किया, उसने क्या है कि द 8th एंड वो कहते हैं द 7th एंड 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 37 और 107 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स 100th टर्म। ठीक है, 100th टर्म। अब a7 किस चीज के इक्वल है, a1 प्लस 6 डी के, a21 a1 प्लस 20 डी के, ये भी हमने क्वेश्चन किया है। अब पुट वैल्यूज ऑफ a7 a21 ये पुट की, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशंस को, डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। फॉर a1 के लिए हमने क्या करना है, a1 इज इक्वल टू 37 माइनस 6 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 9 कहते हैं कि a100 हमने फाइंड करना था, यहाँ पे 99 डी आ जाएगा, डी की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास a100 502 के इक्वल आ जाएगा। a1 7 के इक्वल है, तो a2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल, और a3 किस चीज़ के इक्वल आ जाना। उसने क्या कहा था हमें कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स, उसने कुछ टर्म्स फाइंड करने को कहा था कि a3 इस चीज़ के इक्वल है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस टर्म को पकड़ के ये टर्म प्रूव करनी है, जैसे तैसे मर्जी हम कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे डिफरेंस पहले फाइंड करना है, इस टर्म का इस टर्म में से इसको माइनस कर दे, फिर इस टर्म को इस टर्म में, दोनों डी इक्वल रख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि डी जो है डिफरेंस इक्वल, कॉमन डिफरेंस जो है एक दूसरे की क्या है हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी इज इक्वल टू 1 ओवर में बी माइनस सी माइनस 1 ओवर में ए माइनस सी किया। ठीक है, तो ये टर्म ये देखें, इसको a माइनस सी इधर मल्टीप्लाई करा दिया, ये इधर, तो ये नीचे वैसे ले लिया। अब जो चीज़ कट होती थी ये चीज़ मैंने यहाँ पे d लिख दी। ठीक है, तो d इज इक्वल टू ये किया, फिर मतलब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में माइनस किया, तो ये हमारे पास a माइनस सी और में b माइनस a b माइनस सी ले लिया, d इज इक्वल टू डी के इक्वल है। अब ये देखिए, ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए हेंस प्रूव हो गया कि a माइनस बी और में a माइनस सी, तो यही ये देखिए हमने यहाँ पे यही प्रूव करना था कि हमारे पास a माइनस बी ओवर में a माइनस सी इस चीज़ के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, उसने कहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर्स क्या होती है, 100 ही होता है ना स्मॉलेस्ट डिजिट। अब डिविजिबल बाय 7, 100 को 7 पे तकसीम करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 15 आंसर आता है। अब सो 15 को हमने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारे पास 7 डिविजिबल है ना, तो 7 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 105, तो फर्स्ट टर्म उसकी 105 आ जाएगी। अब फॉर एस लास्ट टर्म, इसका फोर्थ मतलब बात करें, यहाँ पे लास्ट टर्म इसकी क्या आ जाएगी, 999। ठीक है, तो तकसीम करेंगे 7 पे तो 142 आ जाएगा। 142 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। डी जो हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 है, तो ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1, मतलब उसका n टर्म उसने लिया है। n टर्म 9 है, तो 105 आ जाएगी। अब ये देखिए इससे मतलब 1000 से उसने कम वैल्यूज देनी है। अब 127 आ जाएगा, तो 128 के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए उसमें क्या उसने कहा है, फाइंड द 8th टर्म फॉर द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 11 14 185। अब वी नीड 8th टर्म, मतलब हमें 8th टर्म चाहिए फ्रॉम एंड, सो रिवर्स ऑर्डर इज, इसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड मतलब लिख देंगे 185 14 11 8। अब इसका a1 जो है वो 185 है, d जो है वो 11 माइनस मतलब 14 को माइनस किया किस में से, 11 में से, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब a8 हमने फाइंड करना है, तो 7d आ जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू पुट की -3, तो 185 माइनस 21 तो 164 इक्वल आ जाएगा। a8 जो है किस चीज़ के इक्वल है, 164 के।
क्वेश्चन नंबर 14 वाइंड द एंड फ्रॉम ऑफ द प्रोग्रेशन 3/7 की 10 है, 10/7 की 10 है, ठीक है, 17/7 की 10 है, इज द प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, नीचे 7 कांस्टेंट है, ऊपर चेंज होती जा रही है, ठीक है। 3 में हमने 7 ऐड किया तो 10, 10 में 7 ऐड किया तो 17, तो चलता जाएगा। अब ये A1 A2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये देखिए 3 मतलब 3 था, 3 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से -4 करें तो 3 आता है ना, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4 करें तो 10 नहीं आता है। अब डिफरेंस इसमें -4 उसने बता दिया है। थर्ड टर्म को भी इसी तरह से राइट किया, ये देखिए कि हमारे पास 7 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब 7n यहाँ पे आ जाएगा। n -4 ओवर में 7 की 10 है, तो ये इसकी nth टर्म है एंड इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज नेक्स्ट टर्म्स आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कॉमन नंबर। किसी भी कॉमन नंबर से हम इसको एड अप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, उसने कहा इफ दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 10 17 एंड 63 65 रिस्पेक्टिवली उसकी है ना आर सच दैट देयर n टर्म्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू हमने क्या करनी, फाइंड करनी। अब कहते हैं 3 10 17 इसका डिफरेंस, इन इस सीक्वेंस का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 को माइनस किया 3 में से तो 7 आ गया, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 डी 7 है, ठीक है। यहाँ पे ए एन आ जाएगा। अब सेकंड जो है वो 60, सेकंड अरिथमेटिक, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया। सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी हमारे पास, 63 65 67, उसका डिफरेंस पहले निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ए एन निकालेंगे तो 63 प्लस एन माइनस 1 2, ठीक है। तो हमने हमें पता है ना कि जो डिफरेंस है डी इक्वल है किस चीज के, डी के इक्वल है। अब इसी तरह से ए एन इक्वल है ए एन के। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है एन। यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 7, ठीक है। तो 63 प्लस एन माइनस 2 आ जाएगा। हम 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, अब 7 एन माइनस 2 एन इधर आ जाएगा, 63 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको एडअप किया तो 65 आ गया, तो n इज इक्वल टू 65 और में 5 n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें इसने प्रूफ मतलब कहा है कि प्रूव करना है आप लोगों ने। इफ द p टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड द क्विक टर्म इज p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n है। अब p टर्म क्या थी हमारे पास, a1 प्लस, जाहिर बात है यहाँ पे जहाँ पे nth होगी वहाँ पे p आ जाएगी, तो p माइनस 1 d आ जाएगा। वो किस चीज के इक्वल है, q के इक्वल है। और क्यू टर्म किस चीज के इक्वल है, पी के इक्वल है। तो ये क्यू टर्म आ गई, ये पी टर्म आ गई, ठीक है। मैंने ये देखे लिख रही है। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे। इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन ए वन नहीं है ना, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास आ जाएगी। तो डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ओवर में पी माइनस क्यू है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, पी माइनस क्यू तो माइनस ले लेंगे, ये कैंसिल आउट ऑफ पी माइनस 1 आ जाएगा। अब डी, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 सी A1 प्लस पी माइनस वन इज इक्वल टू किस चीज के, हमारे पास क्यू के इक्वल है ना, ठीक है। तो क्यू के इक्वल है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास A1 इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस 1 है। तो नो एंड टर्म ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू। तो यही उसने हमारे पास हमारे से प्रूव पूछा था। बहुत ही इजी प्रूव है, ये देखिए यही p प्लस क्यू माइनस एन, तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूव किया। हमने लिख देना है कि हैंड्स प्रूव, हम ये प्रूव कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, 1/a 1/b एंड 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट करें कि b इज इक्वल टू 2ac और में a प्लस c है। अब सिंस 1/b जो इसका मिडल है, मिडल हिस्सा है ना, अब वो कहते हैं मिडल टर्म। सो हमारे पास अगर कोई एक एग्जांपल ले लें 2 3 4, इसकी मिडल टर्म को इक्वल रखें और इनका दोनों का मिड पॉइंट मीन जो है वो हमने, अब दोनों को एड करें 2 पॉइंट डिवाइड करें तो वही इक्वल इस चीज के आएगा। अब मैंने ये भी इसी तरह से कर दिया कि 1/b जो इसके मिडल टर्म है उसको बाकी दोनों की मीन के 1/a प्लस 1/c और में 2 आ जाएगा। अब c प्लस a और में ac और में 2 तो 2ac। अब b इज इक्वल टू किस चीज के, 2ac और में a प्लस c, तो यही हमने प्रूव करना था। ये देखें 2ac और में a प्लस सी है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सेम यही पैटर्न है उसका, बस यहाँ पे वहाँ पे a प्लस सी था, यहाँ पे a माइनस सी है। इफ ये दी चीज है ना, तो मिडिल टर्म इसकी 1/b है, तो यहाँ पे 1/b मैंने रखा, 1/a प्लस 1/c, वही टर्म यहाँ पे आ जाएगी, b इज इक्वल टू 2ac और में a प्लस सी। नाउ अब उसने क्या, d इज इक्वल टू 1 ओवर में b माइनस 1 ओवर में a है। अब जहाँ पे 1 ओवर में b है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, 2ac और में a प्लस सी है, ठीक है। तो ac ऊपर चला जाएगा a प्लस सी, 2ac माइनस 1/a है। अब 2ac यहाँ पे दिया, a प्लस सी एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2c आ जाएगा। अब यहाँ से c से मतलब एक क्या गया, तो a माइनस सी और में 2ac, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये देखिए a माइनस सी और में 2ac, तो यही चीज़ मैंने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में
यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि इफ ए के एंड ए एम डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स हैं ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, शो दैट इस एन सम इज ए के प्लस एन माइनस के माइनस ए एम के माइनस एम है। ठीक है, अब एन सम ये हम चीज प्रूव करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी हम जानते हैं। ठीक है, इफ एन इज इक्वल टू के है, यहाँ पे एन की जगह पे जहाँ पे एन है वहाँ पे के पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब अगर वो कहते हैं कि n इज इक्वल टू m है, उसने कहा है ना कि a k a m, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे, पहले k पुट करेंगे फिर m पुट करेंगे। ये तीन मतलब दो इक्वेशंस बन जाएंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया, a k और में a m, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a k माइनस a m। अब यहाँ से कुछ कट रहे थे -1 + 1 से, तो k माइनस वन एम डी हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू a k माइनस a m और में k माइनस m। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन से a1 से, फॉर a1 के लिए ए के इज इक्वल टू ए वन को अलहदा कर लेंगे, बाकी टर्म अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे पुट ए वन इन इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, ये देखिए इक्वेशन 1 में हमने ए वन को पुट कर दिया। अब ए एन इज इक्वल टू ए के माइनस वन डी प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसे मतलब ओपन किया इसके फार्मूले को, ए के प्लस हमारे पास माइनस के प्लस वन प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा, ए के प्लस ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, एन एन माइनस के डी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पुट वैल्यूज ऑफ डी इन इक्वेशन 4 में हमने पुट की थी, यहाँ पे वैल्यूज पुट की दी है हमारे पास, जो हमारे पास उसने प्रूव मांगा था वही हमने साबित कर दिया है कि ये देखें हैंस प्रूव, हमारे पास इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। सो इसने कहा है कि इफ A1 A2 A3 आर पॉजिटिव एंड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रूव दैट करें इस टर्म को। ठीक है, अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हमने क्या करना है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है ना राइट हैंड साइड से, तो हम लेट कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस टर्म के इक्वल है। अब नाउ टेक, अब हमने क्या करना है, इसमें से एक फर्स्ट टर्म उठा लेनी है। 1 और में ये देखिए मैंने फर्स्ट टर्म उठाई, उसको क्या किया, रैशनलाइज करवाया। ठीक है, तो रैशनलाइज मैंने जब करवाया तो इसमें आंसर इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये रैशनलाइज करवाया तो क्वेश्चन स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2, अब A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा A1 माइनस A2 स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एज इट इज वैसे लिख दिया। अब A2 को माइनस करें A1 में से, तो माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। अब A2 माइनस A1 हम जानते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है, तो माइनस डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली ये देखिए सिमिलरली इस तरह से ही पहले मैंने क्या किया, इस टर्म को लिया तो हमारे पास ये टर्म आई, फिर मैं इस टर्म को लूंगी कि जाहिर बात यहाँ पे A2 माइनस A3 आ जाएगा। अगर ये टर्म इससे नेक्स्ट टर्म तो A3 यहाँ पे A2 A3 है ना, तो वहाँ पे A3 A4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से ये देखिए मैंने टर्म्स लिख दी मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखे हो गया था, पुट ऑल वैल्यूज, इन तमाम वैल्यूज को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट की थी। यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी। अब 1 बाई माइनस डी कॉमन आ रहा है, तो इसमें से ये लिखेंगे, जो टर्म कैंसिल होती है ये देखें स्क्वायर रूट A2 है, अब स्क्वायर रूट A1 है माइनस स्क्वायर रूट A2 है, ये प्लस स्क्वायर रूट A2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जाहिर बात है यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट A3 होना था ना, तो इस चीज़ को इस चीज़ से कैंसिल कर देंगे। बाकी रह जाएगा A1 माइनस स्क्वायर रूट AN, ये टर्म भी किसी ना किसी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। अब हम जानते हैं nth टर्म AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी के इक्वल है। तो अब AN माइनस A1 इस टर्म को इधर ले जाए n माइनस 1 डी, तो डी इज इक्वल टू AN माइनस A1 और में n माइनस 1, तो पुट डी इन इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, पुट कर देना है। ये इक्वेशन 2 जो हमारे पास मौजूद है इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे डी है वहाँ पे हमने क्या करना है, एन माइनस A1 और में n माइनस 1 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट n आ जाएगा। अब n माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा और में A1 माइनस AN स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, n माइनस 1 और ये टर्म इसके साथ लगा देंगे। अब A1 का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यही टर्म बचेगी ना ये टर्म। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, तो ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर से मैंने स्क्वायर लगा दिया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, नीचे प्लस वाला आ जाएगा। तो यही उसने हमसे क्या किया था, प्रूव मांगा था। ये देखिए n माइनस 1 और में स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट AN आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए वो कहते हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, सो दैट करें A B C आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, ये चीज वो कहते हैं कि शो करें। अब b माइनस सी एक्स का स्क्वायर, हमारे पास कोई भी टर्म आ जाती थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी मतलब 4 5 इज इक्वल टू 0 ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास a होता था, ये हमारे पास b होता था, ये हमारे पास c होता। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा।
एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रूट्स इक्वल होंगे देन हम क्या लगाएंगे, बी स्केयर माइनस फोर ए सी जो इक्वल है किस चीज के, जीरो के। अब बी जो है वो किस चीज के इक्वल है, सी माइनस ए के, सी माइनस ए का स्केयर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू बी माइनस सी और सी की वैल्यू ए माइनस बी, ये लिख दी, इनको आपस में मैंने मल्टीप्लीकेशन करवा दी। यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लिखा दिया, तो ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए सी माइनस फोर, इनको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू जीरो। अब फोर को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू ए सी माइनस फोर ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस फोर बी का स्केयर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फोर बी सी इज इक्वल टू जीरो के। अब ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस फोर बी स्केयर, यहाँ पे लिखें। अब सी स्केयर माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी प्लस टू ए सी इज इक्वल टू सी स्केयर जीरो के है। तो नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, अब ये देखिए ए स्केयर प्लस माइनस टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर अब प्लस टू ए माइनस टू बी, ये एक पर्पस फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस टू बी प्लस सी का स्केयर, इनको ओपन करेंगे ना तो यही फॉर्मूला हमारे पास बनेगा इक्वल टू जीरो के है। अब a माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, किसी बच्चे को मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये स्केयर का फॉर्मूला नहीं खोलना आता, तो बच्चे इस तरह से क्या करें कि हमारे पास a माइनस टू बी है ना, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे स्केयर लगाने की बजाय आप लोग स्केयर ना लगाएं, इनको a माइनस टू बी प्लस सी, इनको दो दफा a को पकड़ो सबके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, फिर माइनस टू बी को पकड़ो सबके साथ, फिर c को पकड़ो सबके साथ, यही फॉर्म बनेगी, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला खोलें तो फिर ये आएगा, आप लोग इनको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्केयर मतलब फॉर्मूला खोलना बड़ा मुश्किल लगता है, पहाड़ जैसे उनके ऊपर टूट जाता है, तो इनको इस तरह से भी आप लोग मतलब सोल्व आउट कर सकते हैं कि ए को पकड़ो सबके साथ, बी को पकड़ो फिर सबके साथ करवा दो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, अब स्केयर कैंसिल करेंगे तो ए प्लस सी इक्वल टू टू भी आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो देन बी इज द एवरेज ऑफ ए एंड सी, तो ये इनका एवरेज है ना, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी और में 2 आ जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू इक्वेशन 1 के इक्वल है ना, तो ए बी सी जो ये देखिए इस इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा, तो ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उसने कहा इफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड, लेट्स ए माइनस डी ए प्लस डी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी ए टर्म है, उसमें से ए माइनस कर देंगे एक प्लस कर देंगे, यहाँ पे ये मैंने लिखा। अब हाइपोटेनियस का स्केयर हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाइपोटेनस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, ए प्लस डी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस ए माइनस डी का स्केयर, इसका स्केयर खोला इसका स्केयर खोला माइनस टू डी, यहाँ से डी ए और में फोर आ जाएगा। नाउ द रेशियो ए माइनस डी ए प्लस डी, ये मैंने रेशियो बनाई थी ना, यहाँ पे ये देखें ये वाली रेशियो, यहाँ पे यही मैंने लिख दिया है, जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे ए और में फोर पुट कर देंगे, तो थ्री ए और में फोर, फाइव ए और में फोर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी 3 4 5 रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, उसने कहा इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर प्रोग्रेशन इन n देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं कि लीनियर टर्म लुक्स लाइक कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि 3n प्लस 5, मतलब n जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करें। अब इसकी n टर्म an इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, ठीक है, a जो है वो कोई भी टर्म है, b जो है वो कोई भी टर्म है, ठीक है, तो ए एन प्लस बी लिख देंगे। तो इसको हमने करना क्या है, ए एन माइनस वन प्लस बी आ जाएगा, डी इक्वल टू ए एन माइनस वन होता है, ए एन प्लस बी माइनस ए इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी आ जाएगा। तो इनको खोलेंगे जो कैंसिल आउट हो गए वो ए के इक्वल है, कहते ये कांस्टेंट है, सो एवरी टाइम टू गेट अ न्यू टर्म अ कॉमन टर्म कांस्टेंट इज एडेड, सो प्रोग्रेशन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो जी बच्चे ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, तो हमारी 6.2 हो जाती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 6.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।